नाम सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मुंसदा 3 अप्रैल है, बुधवार है। अप्रैल के 14 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। Haiku Oil के डायरेक्टर जेरल्ड van एम्ब्रिक्स डिफेंस के मिनिस्टर कृष्णा मथुरा के पास $200,000 US का रेकनिंग पेश किया है। बोले कि वह 8 मरीना बोतन के बहेदर है, देखभाल करता है। बरसन से वो देखभाल किया भी उनको पैसा ना मिला था। तो मिनिस्टर मथुरा एक चिट्ठी द्वारा एब्रेक्स को बताया कि अगर वो बहेदर है 8 मरीना बोतन के तो ये और रहमातक है, गैर कानूनी है। तो एम्ब्रिक्स EBC ऑनलाइन में बताया कि वो मिनिस्टर मथुरा के ऊपर मुकदमा कर दिया है। बोले कि ये मिनिस्टर ने मरीना बोतन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ये सूरीनाम नेमर बोले कि मिनिस्टर ने उनका नाम नेशनल और इंटरनेशनल बदनाम किया है, तो अदालत इसके बारे में न्याय करेगा। Gerald van Embrechts neemt juridische stappen na uitspraken van minister Krishna Mathura over 8 marineboten die hij onrechtmatig onder zijn beheer heeft. डिस्ट्रिक्ट सारामाका के होपप्लाट्स ग्रोनिंग के het मोनुमेंटनप्लेन पर मंगलवार को एक लिबी लंगा बोट का उद्घाटन किया है। डिस्ट्रिक्ट सारामाका के कमिश्नर शरीन बंसी दुर्गा वहाँ भी मौजूद था। द बैकलॉट के फटीक तोदखर खीनो रीफोस मालूम हो कि द बैकलॉट को सौंपा गया है कोविड-19 वैक्सीनासी के बारे में प्रचार करने के खातिर। In that kader heeft de backlot de Libi lange laat je vaccineren campagne ontwikkeld। कल यहाँ मंगलवार अप्रैल के 13 तारीख को श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ऑफिसर प्रेसिडेंट रोनी ब्रिंसवेक मताओ खबीत देखने के लिए गए थे एक हेलीकॉप्टर में बैठकर कि वहाँ कितना बर्बादी किया है बरखा के पानी और ओवरस्ट्रोमिंग। तो खबर करते हैं कि जनता के जो खेत है अनाज है सब पानी में बुड़ गया, जनता के घर द्वार भी पानी में बुड़ गया है। वहाँ के लीडर से अब बात किए हैं कि सरकार किस तरह से विचार किया सबको मदद करने के खातिर। Hoe de ontstane situatie hulpverlening ook andere vraagstukken waarmee de bewoners te kampen hebben zal worden aangepakt। President बताया कि बात हुआ है watervoorzieningen, onderwijs en sociale maatschappelijke vraagstukken के बारे में। कल यहाँ दिnsdag middag यानी कि मंगलवार के शाम के वक़्त जब SLM के हवाई जहाज तमाम पैसेंजर्स को बैठाए तो टैक्सी करत मियामी के लंदसबाम की तरफ जा रहा था उड़ान करके सूरीनाम आने के खातिर। तो एक ऐसर ये SLM हवाई जहाज को बसलाख में ले लिया है। बोले कि SLM बरसन से अपना कर्जा नहीं भरा हुआ है। वीडियो फिल्म पर दिखाई देता है कि कैसे ये SLM हवाई जहाज को घसीट करके ले जा रहे हैं। पैसेंजर्स हवाई जहाज में बैठे मुंह खोल करके देखते रह गए हैं। Schuldeiser legt beslag op SLM-toestel in Miami। Op een video is te zien hoe het vliegtuig wordt weggesleept। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि इन 24 uur 24 घंटा के अंदर 2 कोरोना patiënten behandeld हुए हैं। अब टोटल 184 कोरोना patiënten के मौत हो चुका है। 229 कोरोना टेस्ट किए हैं तो इन लोगों में से 47 जना के कोरोना बीमार किया है। 35 जना अस्पताल में दाखिल हैं।
इंटेंसिव केयर यूनिट में 9 जना हैं. Afgelopen 24 uur 2 coronadoden en 47 nieuwe besmettingen. डिस्ट्रिक्ट निकेरी के रहने वाले एक परानी 49 बरस के मर्दाना और ससनदार 36 बरस के औरत के कोई कारण बस पैसा के कमी हो गया था. अपना घर के किराया नहीं भर पाए. घर के मालिक ये लोग को हुक्म दिया 24 घंटा के अंदर में घर में से निकल जाने के खातिर. तो यह परानी मजबूरन अपना एक अख्तिन यार 18 बरस की बेटी को छोड़कर और दोनों जना खरमोजोन शहर खा करके पी करके और आत्महत्या कर लिए हैं. मंगलवार के ये दोनों जना के अंत्येष्टि क्रिया किए हैं, इन्हें क्रमेर किए हैं. Het Nigeriaanse echtpaar dat vorige week samen een verdelgingsmiddel innam en als gevolg daarvan kwamen te overlijden, is dinsdag samen gecremeerd. एक घर में से चोरी हो गया. 42 इंच वाला टेलीविजन टोस्टर, 2 लैपटॉप्स. एक दूसरा घर में चोरी हुआ. 2 हलोशस, गहना जेवरात, इन्हें सीरादन और परफ्यूम्स यानी के महकौआ. तो सिपाही कैमरा बेलदन देखकर एक ऑटो के टेकन नंबर नोट किया जो घर के सामने पार्केर किया हुआ था, जो घर वालों के ऑटो नहीं है. तो वही नंबर के जरिए पता चला कि ये ऑटो फॉर के है और ये ऑटो को ह्यूर किया है एक अख्तन तैयार 28 बरस के एस नाम के एक औरत. जब सिपाही औरत के पास पहुंचा तो यह औरत ने बोले कि वो ऑटो ह्यूर किया था अपना फ्रिंदन के खातिर. वो फ्रिंदन के नाम तलक नहीं जानती वो रहती है कहाँ. तो सिपाही उनको सीधे सांतो बोमा जहल खाना में ले जा करके कैद में कर दिया है ताकि वहाँ आराम से सोच सके कि उनका फ्रिंदन है या नहीं है. ऐट के सिपाही बाकी बात अब अंदर करके बताएगा. फ्राउ gebruikt huurauto bij 2 inbraken. एक 34 यार 34 बरस के आर्थर अनो से मंगलवार के गबोया लान में वो चोरी किया. सिपाही पहुंच गया. सिपाही के देखते ही भागने लगा. सिपाही आसमान के तरफ एक गोली चलाया, इशारा किया रुक जाने के खातिर. जब न रुका तो वो निशानी लगा करके गोली चलाया. उनको ऐसा जगह लग गया कि उनका मौत हो गया है. मालूम हो कि पिछले बरस ये चोरी करने के जुल्म में दिसंबर के 8 तारीख को वो जेल के सजा काट करके बाहर निकला था. आज 10 बजे सवेरे स्पेशल रेफरेंस कॉन्फ्रेंस कायम हुआ है कांग्रेस हॉल परमारिबो में, जहां श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ऑफिसर प्रेसिडेंट रणनील ब्रिंसवेग समाचार दाताओं को बताया है कि ये बीती हुई दिनों में हुआ है क्या और इस वक्त हो रहा है क्या. आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से. अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ. पर इन स्नातन के प्रेसिडेंट जो बाइडन फैसला कर लिया है सितंबर के 11 तारीख से पहले ही अमेरिका के फौजियों जितना अफगानिस्तान में मौजूद है सब के सब अमेरिका वापस लौट जाएंगे. इस वक्त वहाँ 2500 फौजी मौजूद हैं. साल 2011 में 100,000 सुजाती अफगानिस्तान में गए थे तालिबान से जंग करने के लिए. तो ये लोग गौल में 2400 अमेरिका के सुजाती के मौत हो गया था. मालूम हो कि सितंबर के 11 तारीख को ट्विन तक यार 20 बरस बीत जाएगा कि ओसामा बिन लादेन के आदमियों ने अमेरिका में 85 फ्लाइट उड़ाने का पिलोट के बर्फेट हासिल करके इन लोगों ने अमेरिका में 4 फ्लाइट काप किए हैं. 2 फ्लाइट उड़ा करके न्यूयॉर्क के 2 फ्लैट मकान जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं या ट्विन टावर्स कहते हैं उसको ऊपर उड़ा कर तोड़ फाड़ कर डाले हैं. और एक फ्लाइट पेंटागन में गिरना चाहे थे लेकिन
वहाँ पर गिरा ना पाए हैं। इन लोग के लुख्मा फौजियों ने उसको दाग के आगे गिरा दिया था। पेंटागन है ये लोग के फौजी के अड्डा, और एक हवाई जहाज तो हथवेत हैश के ऊपर गिराना चाहते थे, तो इसको भी अमेरिका के लुख्मा फौजियों ने डाल करके गिरा दिए थे। Verenigde troepen per 11/9 uit अफगानिस्तान। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेलीफोन करके रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन से शिकायत किया कि उस यूक्रेन और क्रीम के एयरफेयर में जो इनका तमाम फौजी वहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ कर क्या रहे हैं। द इंटरनेशनल समाज की चिंता होने लगा है कि ये फौजी साहब तैयारियां करने होंगे ये लोग पर हमला करने के लिए। बाइडेन बोले आने वाला महीना में जब विरोध लीडर्स के फरखादरें कायम होगा कोई दर्द विरोध में, तो उनको भी वहाँ बुलाया जाता है, आपस में बात करेंगे, जो बिगड़ल काम है बात करके बनाना चाहते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि Verenigde Oekraïne को मदद करता है। Biden heeft Poetin in het gesprek voor een top uitgenodigd। अमेरिका के फार्मास्यूट जॉनसन एंड जॉनसन के बनाया हुआ जॉनसन वैक्सीन यूरोपीय यूनियन में मंगवाए थे, तो उसे अब रुकवा दिए हैं। यह वैक्सीन के जरिए खून में खराबी पहुंचता है, ब्लड प्रोपन हो जाती है। तो अब खबर करते हैं कि जिस तरह से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ये खून में गड़बड़ी करता है, वैसा ही ये जॉनसन वैक्सीन भी करता है। यही कारण उनको अब नहीं मंगवाते हैं। जॉनसन वैक्सीन ook in Europa wordt uitgesteld। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। हेड आउटब्रेक मैनेजमेंट टीम OMT को चिंता हो रहा है कि प्रूफ एफनमेंटन जो कायम होने वाला है, जहां तमाम पब्लिक मौजूद होंगे, तो अब डर ये है कि कोरोना बस में टेंगन फैलेगा, सेकंड हाउस में भी बहुत लोगों के दाखिल करना पड़ेगा। तो आउटब्रेक मैनेजमेंट टीम की ख्वाहिश है कि डेल नेमर्स के स्नेल टेस्ट पहले करवा ले तो और बेहतर होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था कोरोना बस में टेंगन के बारे में, तो इस बार बहुत कमती जनता टेलीविजन पर देखे हुए हैं। कम बेस 4 मिलियन जनता कल देखे हुए हैं। महीना मार्च में तो 5 मिलियन जनता देखे हुए थे। Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs को सेल्फ टेस्ट सोमवार को दिया जाएगा पर्सोनेल के खातिर। मई के 3 तारीख को केंद्र और वैक्सीन को दिया जाएगा, और यह खबर किया है मिनिस्टर de Jonge Tweede Kamer को। Het Wereld Natuurfonds एक रिपोर्ट द्वारा खबर किया है कि यूरोपा के 8 grote इकोनॉम मुल्क 80% ट्रॉपिक जंगल के बर्बादी करवा रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने तो जंगल काट करके सोया और पालम ओली की खेती करते हैं, गाय गोरू का पोषण पालन करते हैं, वो भी गोश्त के खातिर। हर बरस 5 मिलियन हेक्टेयर ट्रॉपिक जंगल को बर्बाद करते हैं। नीदरलैंड 8 मुल्क में से ये 5वां मुल्क है जो ये बर्बादी में शामिल है। पिछले बरस 2020 में 229 फिक्सर्स रास्ता पर चौटा करके देहांत हुए थे। साल 2019 में 203 फिक्सर्स देहांत हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स CBS खबर किया है कि 1/3 हिस्सा इलेक्ट्रिक फिट्स से लोग की मौत हुई है। RIVM onderzoek करके बताया कि अमेज़न के स्टाल फैब्रिक तथा स्टील के एयरफेयर में जो जनता रहते हैं, ये लोग के होofdpijn, misselijkheid, hartklachten, लंगकांकर, diabetes बीमारी हो जाती है। वहाँ के जब स्टाल फैब्रिक में जो ग्राफिट स्टॉफ हवा में उड़ करके ये लोग के ऊपर गिरता है, और भी गंदगी वहाँ होता, स्टंक है, और खलैत फल्लास, बहुत हल्ला भी वहाँ होता है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा, और आज के लतीफ़ा इस तरह से है।
एगो आदमी औरों से बोले कि वो कुछ दिन अस्पताल में रहा। जब अस्पताल में रहा तो उनका कमरा में इतना भीड़ भड़का, जितना लंदन के वो जानत रहा सब आवत रहे के देखे। तो सब पूछे का तो बहुत बीमार रहले का? बोले ना ना उतना बीमार हम ना रहले, बाकी हमरे आप देले पे एगो सुस्तर रहा। वो इतना मोई सुस्तर रहा कि सबन छिन पर छिन आवत रहे मैं देखे। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।